हेलो दोस्तों, चैनल वाल्मीकि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक और भी ज्यादा संतोषजनक प्रोफेशनल लाइफ बनाई जाए। कितनी बार हम सोचते हैं कि काश हम कुछ अलग करते, कुछ ऐसा जो हमें सचमुच खुशी देता हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से लोग अपने पहले करियर में क्यों फंस जाते हैं और मैं आपको आपका मनपसंद काम चुनने के लिए 5 आसान स्टेप्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों, अपने अंदर के उन नेगेटिव विचारों को पहचानना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये विचार अक्सर हमारे दिमाग में बिना किसी ठोस कारण के घर कर लेते हैं। कितनी बार हम खुद से कहते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब नया क्या सीखूंगा। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। या मेरे पास तो इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कैसे करूंगा। ये विचार हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। ये विचार हमारे मन में घर बना लेते हैं, हमें जकड़ के रखते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं फंस गए हैं। लेकिन जरा सोचो यार, क्या ये विचार सचमुच आपके हैं या समाज ने, आपके आसपास वालों ने आपको थोपे हैं? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखने की देर है। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा कदम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका करियर कोई रेस नहीं है, बल्कि एक सफर है। इस सफर में हर कदम का अपना महत्व है। हर किसी की अपनी स्पीड होती है, अपनी मंजिल होती है। हर किसी का सफर अलग होता है। दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करो और खुद पर ध्यान दो। अपने सफर को एंजॉय करो। याद रखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन एक नया मौका है कुछ नया सीखने का। अगर आप सीखने को तैयार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हर छोटी सफलता का जश्न मनाओ। आज ही खुद से वादा करो कि आप अपने नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। ये वादा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरा स्टेप है दोस्तों, एक बच्चे जैसी उत्सुकता को वापस लाना। ये उत्सुकता ही है जो हमें नई चीजें सीखने और समझने के लिए प्रेरित करती है। याद है, बचपन में हम हर चीज को जानने के लिए कितने उत्सुक रहते थे। हर सवाल का जवाब जानने की चाहत हमें आगे बढ़ाती थी। हर नई चीज हमें अच्छी लगती थी, हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए बेताब रहते थे। ये जिज्ञासा ही हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। वही एक्साइटमेंट, वही क्यूरियोसिटी आपको आपके ड्रीम करियर तक ले जा सकती है। ये आपको नए अवसरों की ओर ले जाती है। अपने मन के सारे डर, सारी शंकाओं को भूलकर एक खुले मन से दुनिया को देखो। ये आपको नई संभावनाओं से रूबरू कराएगा। नए नए फील्ड्स, नई नई जॉब्स के बारे में जानो। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा है। क्या आपको लिखने का शौक है? लिखने की कला को निखारने के लिए समय निकालें। राइटिंग फील्ड में क्या स्कोप है, पता करो। यह जानना जरूरी है कि इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। क्या आपको खाना बनाने का शौक है? यह एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। शायद आप एक बड़े शेफ बन सकते हो। इस क्षेत्र में भी बहुत संभावनाएं हैं। जरूरी है कि आप हर उस चीज को ट्राई करो जो आपको जरा भी इंटरेस्टिंग लगे। यह आपको नई चीजें सीखने का मौका देगा। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, उस फील्ड के लोगों से बात करो। ये आपको उस क्षेत्र की गहराई से समझ देगा। याद रखना, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ये हमेशा आपके काम आता है। ये आपको नई सोच, नई दिशा देता है। ये आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा स्टेप है दोस्तों, अपने अभी वाले स्किल्स को समझना और ये देखना कि आप उन्हें एक नए फील्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार हम ये सोचकर डर जाते हैं कि हमारे पास नए फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपने अभी वाले करियर में जो भी सीखा है वो वेस्ट नहीं है। जैसे मान लो आप एक टीचर हो और आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो। टीचर होने के कारण आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लोगों को समझने की काबिलियत तो होगी ही। ये स्किल्स सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे स्किल्स मार्केटिंग में भी बहुत काम आते हैं। मार्केटिंग में आपको लोगों से बात करनी होती है, उनकी जरूरतों को समझना होता है और समस्याओं का समाधान निकालना होता है। अपने स्किल्स को नए फील्ड के हिसाब से ढालो। अपने अनुभव और ज्ञान को नए संदर्भ में लागू करने की कोशिश करो और देखो कि कैसे आप नए अवसरों में भी सफल हो सकते हो। दोस्तों, करियर बदलने का फैसला सिर्फ पैशन से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। चौथा स्टेप है एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना, एक ऐसा सेफ्टी नेट जो आपको किसी भी मुश्किल घड़ी में मदद करे। सबसे पहले अपने खर्चे देखो और सोचो कहां से पैसे बचा सकते हो। एक बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने सेव करो। ये सेविंग्स आपके बहुत काम आएगी जब आप करियर बदल रहे होंगे। पांचवा और आखिरी स्टेप है दोस्तों,
अपने दायरे को बढ़ाना, नए लोगों से मिलना, नए रिश्ते बनाना। करियर बदलते समय नेटवर्किंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये आपको नए मौकों से रूबरू कराती है, नए लोगों से मिलवाती है और आपको एक नया नजरिया देती है। शुरुआत करने के लिए लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाओ। अपने फील्ड के लोगों से जुड़ो, उनके काम के बारे में जानो, उनसे सवाल पूछो। इसके अलावा इंडस्ट्री के इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में जाओ। ये इवेंट्स आपको अपने फील्ड के लोगों से मिलने, नए ट्रेंड्स के बारे में जानने और अपना नॉलेज बढ़ाने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टेप्स जो आपको एक और भी ज्यादा संतोषजनक प्रोफेशनल लाइफ की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।